हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, इस समय पर गर्भवती महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी, बहुत ज़्यादा सवाल उनके दिमाग में होंगे। खास करके इस समय पर सूतक काल लग रहा है। इससे पहले जो ग्रहण लगे थे उनका सूतक काल जो है वो माननीय नहीं हो था। तो ऐसे में जो महिलाएं पहली बार गर्भवती हैं तो उनके दिमाग, या फिर दूसरी बार भी गर्भवती हैं तो उनके दिमाग में सूतक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल हैं। इससे पहले मैंने ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहली वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूतक में गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सूतक के समय पर गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं या फिर नहीं, घर से बाहर जा सकती हैं या नहीं, पेशाब करने जा सकती हैं या नहीं, दवा ले सकती हैं या नहीं, सो सकती हैं या नहीं, खाना पानी कर सकती हैं या नहीं, खाना बना भी सकती हैं या नहीं, पति को भी क्या नियम करने होंगे। ऐसे अनगिनत सवाल जो गर्भवती महिलाओं के दिमाग में आ रहे हैं सूतक से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि सूतक का सही टाइम क्या है, सूतक कब लगेगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है इसकी सही टाइमिंग क्या है, फिर हम आपके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। देखिए, 28 अक्टूबर को आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में 1:05 पर लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात जब 1:05 होंगे तब ये ग्रहण शुरू होगा। ऐसे में आप कंफ्यूज ना हो कि 29 अक्टूबर। देखिए, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो 12 बजे के बाद नेक्स्ट डेट हो जाती है, यानी 29 अक्टूबर हो जाएगा। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस समय पर डेट देखेंगे जिस टाइम पर ग्रहण लगेगा तो 29 अक्टूबर हो जाएगा। उस हिसाब से 29 बोला जा रहा है। अगर हम रात की बात करें तो 28 अक्टूबर की रात। ओके, यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो 1:05 पर यह ग्रहण लगेगा और 2:24 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अब आपको कुछ वीडियोस में ये देखने को मिल रहा होगा कि जो चंद्र ग्रहण है इसकी टाइमिंग 11:30 पर है। तो ऐसे में ये जो ग्रहण है, जब इस ग्रहण के चरण पड़ेंगे, यानी अलग अलग देशों में जब ये ग्रहण लगेगा, जो सबसे पहला चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो 11:30 पर लगेगा और हमारे इंडिया में 1:05 पर लगेगा। तो जैसा कि बोला जाता है कि जब ये चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। तो देखिए, जो इसका चरण जब पड़ रहा है 11:30 पर, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को वहां से ही नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक काल से ही आप ग्रहण के नियमों का पालन कर रही होंगी। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 11:30 से हम ग्रहण के नियमों का पालन करें या फिर हम 1:05 से करें। आप तो 4:05 से ही सूतक काल से ही ग्रहण के नियमों का पालन कर रही होंगी। लेकिन फिर भी सूतक काल में कुछ चीजों की जो है आपको छूट होती है, लेकिन ग्रहण काल में नहीं होती है। उसी से रिलेटेड भी हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, इसलिए आपको 11:30 से ही सावधानी रखनी है। और ग्रहण के सूतक काल जो है भारत में 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर लग जाएगा। 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 पर ग्रहण काल का जो सूतक है वो लग जाएगा। ये सूतक काल भारत में भी मान्य होगा। ज्योतिषों के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। तो देखिए, सूतक काल जो है वो 4:05 पर लग जाएगा। तो 4:05 से ही आप ग्रहण काल जो सूतक है वो आप उसके जो भी नियम है, सावधानियां हैं, वो आपको करनी होंगी 4:05 से ही। लेकिन सूतक काल में कुछ छूट होती है, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आइए अब जानते हैं कि सूतक काल लगते ही यानी 28 अक्टूबर की शाम 4:05 के बाद गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से काम पहले से ही कर लेने चाहिए ताकि ग्रहण में आपको पछताना ना पड़े। दोस्तों, ग्रहण का सूतक काल लगते ही किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, पूजा पाठ नहीं की जाती है, कोई भी शुभ कार्य की जो शुरुआत है वो नहीं की जाती है। मंदिर छूना, मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। आप अपने रूम में ही बैठकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर में बैठकर धूप दीप जलाकर पूजा नहीं करनी होती है। सूतक के समय गर्भवती महिलाओं को बहुत सी चीज़ों की मनाही होती है, क्योंकि इस समय प्रकृति में विचित्र सी शक्ति उत्पन्न होती है जो कि सभी प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, खास करके गर्भवती महिलाएं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर। तो चलिए जानते हैं सूतक से रिलेटेड गर्भवती महिलाओं के सभी सवालों के जवाब। देखिए, 4:05 पर जब ग्रहण का जो सूतक है वो लग जाएगा तो उस समय पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाएं खाना पानी कर सकती हैं। तो देखिए,
आप कर सकती हैं। सूतक काल जब 4:05 पर लगेगा तब आप खाना पानी कर सकती हैं, लेकिन बस आपको एक विशेष सावधानी रखनी है कि जब आप सूतक के समय खाना पानी करेंगी उससे पहले यानी सूतक लगने से पहले ही 4:05 से पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। उन तुलसी के पत्तों को अपने बने हुए खाने पानी दूध दही जो भी है जो आपको खाना है सूतक के समय उस पर डाल दें। ऐसा करने से जो भी सूतक काल का नकारात्मक प्रभाव होगा वो आपके खाने पानी में नहीं पड़ेगा, आपका खाना पानी शुद्ध होगा, जिससे आप सूतक के टाइम पर ग्रहण कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सूतक 4:05 पे लग रहा है तो ऐसे में 11:30 पर ग्रहण बताया जा रहा है बाकी देशों में, तो ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए आप 11:30 तक खाना पानी कर सकती हैं। 4:05 से लेकर 11:30 तक आप खाना पानी कर सकती हैं। आप पूरा दिन खाना पानी कर सकती हैं, लेकिन जो विशेष सावधानी है वो 4:05 से लेकर 11:30 का जो टाइम है इसमें आपको जो भी खाना पानी करना है उसमें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। 11:30 के बाद आप ध्यान दें कि आपको कोई भी खाना पानी नहीं करना है, चाहे उसमें तुलसी के पत्ते पड़े हों, क्योंकि आप जो भी खाना पानी करेंगे आप पहले ही कर लें। उसके बाद है क्योंकि 11:30 पर जो ग्रहण का चरण है वो पड़ जाएगा, चाहे हमारे देश में ग्रहण जो है 1:05 पर लगेगा भारत में, लेकिन फिर भी जो ग्रहण की दशा है प्रभाव है वो 11:30 से ही शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या सूतक के टाइम यानी 4:05 के बाद क्या गर्भवती महिलाएं घर से बाहर जा सकती हैं? तो नहीं, इस समय पर आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो भी काम है आप इस समय पर अवॉइड कर दें या फिर इन कामों को आप पहले से कर लें, क्योंकि इस समय पर घर से बाहर जाने से क्या होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप ना जाएं। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप अपने पेट पर घेरू का लेप कर लें और साथ ही में आप एक नारियल जो है अपने पास ज़रूर रखें। ऐसा करने से भी ग्रहण का जो प्रभाव है आप पर नहीं पड़ेगा। और तुलसी की माला गले में ज़रूर पहन लें तो ही आप घर से बाहर जाएं। नेक्स्ट है क्या इस समय पर खाना बना सकते हैं जब सूतक टाइम लग जाएगा? तो नहीं, आप 4:05 से पहले ही खाना बना लें, उसके बाद नहीं बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूतक काल में सब्जी कट करना, चॉपिंग, कटिंग जितने भी कार्य हैं वो वर्जित माने जाते हैं। सब्जी काटना, छीलना, ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको तेज़ धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आपके घर में पल रहे बच्चे पर जलने या फिर कटने के निशान देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये काम भी नहीं करना है। आपको सिलाई बुनाई वाले जितने काम हैं वो नहीं करने हैं। किचन में जो आग जलाना, चूल्हा जलाना, खाना पकाना, ये सारे कार्य इस समय पर वर्जित माने जाते हैं, आपको नहीं करना है। सूतक काल से ही आपको नहीं करना है। सूतक काल से ग्रहण काल खत्म होने तक आपको ये सारे कार्य नहीं करने हैं। आप पेशाब करने आप जा सकती हैं, सूतक काल में भी जा सकती हैं और ग्रहण काल में भी जा सकती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वॉशरूम है वो घर से बाहर नहीं होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए। इसलिए अगर घर से बाहर है तो आप कोई ना कोई जुगाड़ कर उस दिन वॉशरूम का इस्तेमाल घर के अंदर ही करें। अब बात करते हैं कि क्या दवा आप ले सकती हैं, मेडिसिन ले सकती हैं? तो जी हाँ, आप प्रेगनेंसी में अपनी मेडिसिन 11:30 से पहले जब ग्रहण लगेगा उससे पहले आप ले सकती हैं। ग्रहण काल में तो आप सो नहीं सकती हैं, आपको 2:24 तक बिल्कुल नहीं सोना है। सूतक काल में आप सोना चाहें तो सो सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन ग्रहण काल में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप क्या करें कि आप सूतक काल में सो जाएं और ग्रहण काल में जग जाएं। 11:30 के बाद आपको सोना नहीं है 2:24 तक। अब बात करते हैं क्या पति को भी नियम करने हैं? तो देखिए सूतक काल में पति को नियम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रहण काल में पति को भी, कुछ घरों में कुछ परिवारों में पति को भी नियम पालन करने के लिए बोला जाता है। जैसे आपके परिवार की रीति है वो आप उस तरह से पालन कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि सूतक काल लगने से पहले आपको कौन से काम कर लेने चाहिए। तो सूतक काल लगने से पहले आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि सूतक काल में तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। सूतक काल लगने से पहले ही आप अपने पास एक नारियल जरूर रखें। सूतक काल लगने से पहले ही आप अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर जिस रूम में आप बैठी हैं उस रूम के कोने में टांग दें। ध्यान रहे ये धागा टेढ़ा ना हो, इसके लिए आप सैलो टेप से चिपका दें। ऐसा करने से जो भी सूतक काल का प्रभाव होगा, ग्रहण का प्रभाव होगा, वो इस धागे पर पड़ेगा। आप पूरी तरह से ग्रहण के प्रभाव से बची रहेंगी। अपने पेट पर आप गेरू का लेप कर दें, चाहे आप घर से बाहर जाएं या फिर नहीं जाएं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अपने गले में कंठी माला, तुलसी माला ज़रूर डाल दें।
ये कार्य करने से भी आप ग्रहण काल से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें।